शाह साहब एक और चीज़ भी है इस पे जो हम देख रहे हैं अपोजिशन की जानिब से वो कंसर्न्स उठ रहे हैं या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो ये कह रहे हैं कि मीडिया को इस हवाले से इन कैमरा जब ब्रीफिंग हो रही थी उन पे दरवाजे क्यों बंद कर दिए गए, जो कुछ भी हो रहा है वो सामने रखा जाए, जो मामला भी चल रहे हैं। चूँकि वजारत ख़जाना ने भी खुद इस बात का इंकशाफ किया कि वो भी जो कर्ज़ की पुख्तगी से मुतालिक IMF की कुछ कंडीशंस हैं उनको पूरा करने में वो भी नाकाम है। तो ये सिचुएशन तो इज़ नॉट गुड जो हम देख रहे हैं IMF को लेकर। जी हमने देखे, मेरे ख्याल में जो कमेटी की मीटिंग थी, मेरे ख्याल में नवीद कमर साहब चेयरमैन थे और उन्होंने शायद इसके ऊपर इत्तेफाक किया कि जो है ना मीडिया को दरख्वास्त की जाए कि वो चला जाए। चले, ये तो एक अपना एक ऑब्वियसली जब मीडिया मौजूद होगा तो कंट्रोवर्सीज बढ़ेंगी, चीज़ें ज़्यादा होंगी। और वैसे भी मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो पाकिस्तान का स्पाइनलेस मीडिया है वो आप भी समझते हैं, मैं भी समझते हैं, डॉक्टर साहब और एहतिशाम साहब मुझसे इत्तेफाक करेंगे, वो शायद इतना वाइब्रेंट नहीं है जिसको हम कह सकते हैं कि वो चीज़ों को ऑब्जेक्टिवली देखेगा। जहाँ तक आपकी बात हुई IMF की कंडीशंस की, देखें हिकअप्स को तो माना आपके फाइनेंस मिनिस्टर ने भी कि वाकई मौजूद है। अब वो कह रहे जी हम टारगेट हासिल करेंगे, किस तरीके से? टैक्सेशन करेंगे, एनर्जी सेक्टर रिफॉर्म्स करेंगे, इसके अलावा हम जो स्टेट ओन्ड इंस्टीट्यूशंस हैं उनको स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश करेंगे और जो हमारे पास पब्लिक फाइनेंसिंग है उसको देखा जाएगा। तो अब मुझे ये बताइएगा कि 3% 3 टाइम्स आपने कहा था कि एग्रीकल्चर टैक्स लगाएंगे, वो आप लगा सकते? मतलब मेरा जो फोकस है वो ये है, दानिश साहब ने और एहतिशाम साहब ने तमाम चीज़ों को सम अप कर दिया कि हेल्थ और एजुकेशन पे एक्सपेंडिचर 685 बिलियन नहीं हुए, टारगेट टैक्स अचीव नहीं किया, लेकिन क्या वाकई इम्प्लीमेंटेशन अभी भी हो सकेगा? बेशक उनको लोन मिल सकता है। इसमें 2-3 चीज़ें बड़ी अहम हैं जो अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने उठाई। एक आपका जो SIFC के हवाले से उन्होंने इख्तराज उठाया कि क्या वाकई इसके ऊपर जो इन्वेस्टमेंट आई है उसका क्या ब्रेकअप है, क्या चीज़ें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो IMF खुद डिमांड कर रहा है वो आपके सिविल सर्विस एक्ट के अंदर तब्दीली और सिविल सर्वेंट्स और उनकी जो सिबलिंग्स हैं, उनके जो डिपेंडेंट फैमिली मेम्बर्स हैं, उनके असासाजात को आप डिक्लेयर करें। और बेशक आप देखिए हमारे यहाँ जब सिविल सर्वेंट्स होते हैं तो आप देख लें एक सेक्शन ऑफिसर जब भर्ती होता है, जब रिटायर होता है तो उसके एसेट्स कितने, और मेरे ख्याल में ये गलत डिमांड नहीं है। अगर हुकूमत इम्प्लीमेंट कर सकती है, क्या कर सकेगी? वो इतनी बड़ी तादाद में जो बाबू हैं उनका मुकाबला कर सकती है। क्या वो ये डिक्लेयर करेंगे कि उनके बीवियों के, उनके बच्चों के और उनके पास जो एसेट्स जब वो सर्विस में थे क्या थे, और अब इस वक्त जब वो 22 ग्रेड में जा रहे हैं तो वो वाकई अलाउ करेंगे? मेरे ख्याल में बड़ा मुश्किल होगा हुकूमत के ये तमाम चीज़ें भी। अब इसके बदले एक और चीज़ जो मेरे ख्याल में इसके दौरान हुई, जुडिशरी और आर्म फोर्सेस के ऑफिसर्स के हवाले से भी कहा गया कि जनाब उनके एसेट्स को भी डिक्लेयर होना चाहिए। तो मेरे ख्याल में देखिए IMF बार बार अगर हम कहते हैं हुकूमत हमें एक लॉलीपॉप देती है कि जनाब IMF के शर्त पे हम टैक्स बढ़ा रहे हैं, IMF के ऑर्डर पे हम जो है वो कंपनीज को जो है गैस सप्लाई बंद करेंगे, बिजली के रिफॉर्म्स लेके आएंगे, लेकिन होता क्या है? मेरे ख्याल है IMF चाहती है कि लोगों का फ़ायदा हो, और लोगों का फ़ायदा ना तो इस मुल्क के अंदर बैठे हुए पार्लियामेंट के लोग कर रहे हैं, ना सेनेट वाले करेंगे, और ना जो पावरफुल ब्यूरोक्रेसी है। क्या आप समझते हैं कि ब्यूरोक्रेसी अपने आप को ओपन करेगी कि किस तरीके से जब वो इस मुल्क के अंदर सर्विसेज में आए थे उनके पास एसेट्स क्या थे, और जब वो जा रहे हैं क्या जो 22 और 20 गाड़ियाँ एक सेक्रेटरी इस्तेमाल कर रहा है, उसका फ्यूल, उसकी मेंटेनेंस, क्या उसके बारे में हम IMF को बताएंगे? बड़ा मुश्किल है। देखें टारगेट हासिल करना मुश्किल है और उसके बदले हम पे बैक क्या करेंगे? और IMF जैसे कि एहतिशाम साहब ने कहा कि जनाब जो आपके 80% जो एसेट्स हैं वो किसके हैं, तो वो आपसे फिर कोएर्जन करके आपका CPEC रोल बैक करवाएगा, आपके मिजाइल प्रोग्राम के ऊपर भी बात होगी। तो हमने ये देखना होगा। देखिए ये आखिरी प्रोग्राम हर दफ़ा करते हैं, आपका 50% जो ये ओवरऑल जो आएगा पैसा वो जाएगा आपके नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर, आपने इसके ऊपर कट लगाना है अगर वाकई आप इसको आखिरी प्रोग्राम आप लाना चाहते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।